किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। जिस प्रकार कर्म करना जीवन का स्वभाव है, उसी प्रकार कर्म फल का भोग भी जीवन की अनिवार्यता है। मनुष्य जिस प्रकार के कर्म करता है, उस प्रकार का फल उसे ना चाहते हुए भी देर सवेर अवश्य भोगना ही पड़ता है। जाने अनजाने में मनुष्य से बहुत से पाप कर्म बन ही जाते हैं। मनुष्य द्वारा जाने अनजाने किए जाने वाले उन्हीं पाप कर्मों के फलस्वरूप उसके कर्म फल का निर्धारण भी किया जाता है और उन पाप कर्मों के आधार पर ही उसके दंड का निर्धारण भी होता है। उन पाप कर्मों के फल से बचने के लिए शास्त्रों में जो विधान निश्चित किया गया है, उसी को प्रायश्चित कर्म कहते हैं। सरल अर्थों में मनुष्य का अपराध बोध वही उसका प्रायश्चित कहलाता है। दैन्य भाव से प्रभु के चरणों की शरणागति और प्रभु के नामों का दृढ़ आश्रय जो मनुष्य लेता है और जानबूझकर आगे मुझसे कोई पाप ना हो, इस बात का संकल्प लेता है, वही मनुष्य का सबसे बड़ा प्रायश्चित है। हम अपने कर्मों के लेन देन का हिसाब करने के लिए इस दुनिया में आते हैं। संसार में कोई माँ बाप और कोई औलाद बनकर आता है, कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार बनकर आता है, कोई भाई या कोई बहन बनकर आता है। लेकिन जैसे जैसे हमारे प्रारब्ध कर्मों का जो हमने इस जन्म में या पिछले जन्म में किए, जब उनका हिसाब खत्म हो जाता है, तब हम एक दूसरे से अलग होकर अपने अपने रास्ते पर चल देते हैं। ये दुनिया एक सराय की तरह है, जहाँ सब मुसाफिर हैं और रात में इकट्ठे होते हैं और सुबह होते ही अपनी अपनी राह चल देते हैं। इस बात को हम कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं कि हम पंछियों की तरह हैं, जो सांझ होने पर पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं और सुबह की पहली किरण उगते ही अपनी अपनी राह को उड़ चलते हैं। तभी तो कहते हैं कि कर्म हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमेशा सोचो कि जो कार्य ईश्वर को पसंद आए हमें वही करना है, और जो कार्य हमारी अंतरात्मा कहे कि ये ठीक नहीं है, वो कार्य हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब भी हम गलत कार्य करते हैं, हमारी अंतरात्मा हमें कचोटती जरूर है, लेकिन हम उसकी सुनते नहीं हैं और अपने कार्य को कर लेते हैं, जो कि पाप होता है और उसका फल हमें हमेशा भुगतना ही पड़ता है। कर्म फल से हम बच नहीं जाएंगे, क्योंकि कर्म हम हमेशा अकेले कर ले, लेकिन कर्म फल हमें सबके सामने भोगना ही पड़ता है। जय श्री कृष्ण।